हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने यहाँ पे कुछ चीज़ें लेकर के आया हूँ मैं, ठीक है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में, ठीक है, जिसको हम लोग इंडिविजुअल सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 1940 से लेकर के 1941 के बीच तक ये चलता है, ठीक है। गांधी जी के द्वारा दोस्तों क्या किया गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, हमें पता है दोस्तों 1939 से लेकर के 1945 तक की दोस्तों क्या चलता है यहाँ पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है। क्या चलता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या होता है कि गांधी जी के द्वारा दोस्तों, ठीक है, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, होता क्या है दोस्तों, उस टाइम के जो तत्कालीन वायसराय थे, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिना अनुमति के क्या किया उन्होंने, बिना अनुमति के दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, इंडिया युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहा दोस्तों, उसकी क्या कर दी उन्होंने, घोषणा कर दी। क्या कर दी? घोषणा कर दी। और दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या कर रहा था, उसी का विरोध कर रहा था। क्या कर रहा था? उसी का विरोध कर रहा था। तो गांधी जी ने दोस्तों क्या किया यहाँ पे, उसी के विरोध में, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, इंडिविजुअल सत्याग्रह दोस्तों क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे इंडिविजुअल सत्याग्रह का और जो मकसद था, इंटेंशन था दोस्तों, ऑप्शन में हो सकता है, अगर आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन पूछ ले तो इस तरह का क्वेश्चन डाल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, इसका पर्पस ये था दोस्तों, यहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह का, कि यहाँ पे जो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इन्होंने बिना पूछे दोस्तों यहाँ पे क्या कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया है, ठीक है, उसका क्या करना है, यहाँ पे विरोध करना है, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, मतलब बोलने का दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोगों को अपनी बातों को दबा देते थे, ठीक है, अपनी बातें रखने का दोस्तों यहाँ पे क्या राइट्स छीन लेते थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसी को दोस्तों यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डिमांड करना था। शांतिपूर्वक बोलने के लिए दोस्तों अधिकार पर क्या किया गया, यहाँ पे जोर दिया गया, ठीक है। दुनिया को बताना कि इंडिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या शामिल नहीं हो रहा है, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह का ये भी एक यहाँ पे इंटेंशन था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, पहले यहाँ पे सत्याग्रही, ठीक है, जो इंडिविजुअल सत्याग्रह चला, उसके पहले सत्याग्रही कौन बने, आचार्य विनोबा भावे जी बनते हैं 11 अक्टूबर 1940 में दोस्तों, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे पवनार आश्रम में, कहाँ पे, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम में दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे बनते दोस्तों कौन बनते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बनते हैं। जो तीसरे बनते हैं दोस्तों कौन बनते हैं, ब्रह्मदत्त जी बनते हैं। कौन बनते हैं? ब्रह्मदत्त बनते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे विशेषताओं के बारे में, ठीक है। यह जन आंदोलन नहीं था, ठीक है, यह जन आंदोलन नहीं था, मतलब इसमें बहुत सारी भीड़ भड़क्का टाइप का नहीं था, ठीक है। गांधी जी द्वारा चुने गए व्यक्तियों को दोस्तों यहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है, गांधी जी द्वारा क्या किया गया था, लोगों को यहाँ पे चुना गया था, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे गांधी जी के द्वारा यहाँ पे चुने गए व्यक्तियों को दोस्तों क्या किया गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने दिया गया, ठीक है। यह आंदोलन आप देख रहे हैं दोस्तों, दिसंबर 1941 तक दोस्तों क्या होता है, चलता है। 25,000 से भी ज़्यादा दोस्तों अधिक लोग क्या करते हैं, अपनी गिरफ्तारी यहाँ पे देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था कि अपनी गिरफ्तारी देने से पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्या करना होता था, इन्फॉर्म करना होता था, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन बनेगा अगर इंडिविजुअल सत्याग्रह पे, तो यहीं से बन सकता है, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ देख रहे हैं पंजाब का विलय, ठीक है। दोस्तों आपको पता होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से दोस्तों क्या कर रहा था, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, जिसका कोई भी स्टेट का सक्सेसर नहीं हुआ करता था दोस्तों, ठीक है, उत्तराधिकार नहीं हुआ करता था। तो यहाँ पे मुगल एम्पायर के आखिरी जो अंतिम यहाँ पे शासक होते थे, अगर उनका कोई उत्तराधिकार नहीं है तो दोस्तों क्या करते थे, उसको यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट में क्या करते थे, यहाँ पे विलय कर लेते थे। मतलब अब यहाँ पे कोई भी अडॉप्ट नहीं करेगा, ना बच्चों को अडॉप्ट करेगा, ठीक है, मतलब ब्लड रिलेशन का होना जरूरी है, ठीक है, कहने का मतलब ये था। उसी की बेसिस पे दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या की जा रही थी, इम्पोज की जा रही थी दोस्तों, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप 17 से लेकर के, झांसी से लेकर के दोस्तों उदयपुर, संबलपुर, ठीक है, अवध को दोस्तों क्या किया गया, विलय कर लिया गया। तो मेरे पास तो आप देख रहे हैं पंजाब का नंबर आ जाता है, क्या आता है, पंजाब का नंबर आता है। तो पंजाब के विलय के बाद तो मेरे पास तो आप यहाँ देखते हैं 29 मार्च 1849 में दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों क्या कर लिया, पंजाब का दोस्तों क्या कर दी, विलय की क्या कर दी, यहाँ पे घोषणा कर दी ऑफिशियली, ठीक है। साथियों जब पंजाब का विलय किया जा रहा था तो उस टाइम के जो महाराजा थे वो कौन थे दोस्तों, दिलीप सिंह थे। कौन थे? दिलीप सिंह थे, ठीक है। इनको दोस्तों क्या किया गया, 22.5 लाख की दोस्तों क्या की गई यहाँ पे वार्षिक पेंशन दे करके, ठीक है, ईयरली पेंशन दे दिया गया। और दोस्तों इनको कहाँ भेज दिया गया, इंग्लैंड भेज दिया गया। इस चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं मीरात ए सिकंदरी, क्या मीरात ए सिकंदरी, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये सुल्तान महमूद बेगड़ा, क्या सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की दोस्तों क्या करता है, सुख और समृद्धि का दोस्तों क्या करता है, यहाँ पे वर्णन करता है, ठीक है। व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का दोस्तों उचित प्रबंधन का दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया, वर्णन किया गया, मीरात ए सिकंदरी में, याद रखेंगे, ठीक है। फतूह उस सलातीन, क्या फतूह उस सलातीन दोस्तों क्या है, तो मलिक इसामी की, क्या अब्दुल मलिक इसामी की दोस्तों क्या है, लिखी गई पुस्तक है फतूह ए फिरोज शाही दोस्तों, ठीक है। ये किसका है, फिरोज शाह तुगलक का दोस्तों लिखा गया है। तारीख ए फिरोज शाही दोस्तों आप देखेंगे जियाउद्दीन बरनी, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ए फिरोज शाही दोनों में क्या है, सेम है। फतूह का अगर आएगा तो दोस्तों आप देख रहे हैं फिरोज शाही, आगे का वर्ड आप ले लो फतूह फिरोज, फतूह फा दोनों आ जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तारीख ए फिरोज शाही दोस्तों कौन है, जियाउद्दीन बरनी जी ने दोस्तों क्या किया, इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। खज़ाइनुल फतूह, क्या खज़ाइनुल फतूह दोस्तों किसने लिखा, अमीर खुसरो जी के द्वारा क्या गया, इसका यहाँ पे संपादन किया गया। फिर दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना, क्या बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, जॉर्ज थॉमसन के द्वारा की गई दोस्तों। फिर मेरे पास तो आप देखना है ब्रिटिश शासन के, क्या ब्रिटिश शासन के खिलाफ दोस्तों क्या किया था, इन्होंने एक जनमत तैयार किया था, ठीक है। राजनीतिक अधिकारों के मांग करने के लिए दोस्तों क्या किया था, इन्होंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल क्या किया था, प्ले किया था। जॉर्ज थॉमसन को दोस्तों कौन, द्वारकनाथ टैगोर दोस्तों कहाँ से, इंग्लैंड से लेकर के आए थे अपने साथ में, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे।
मेरे प्यारे साथियों, प्राचीन भारत में, ठीक है, ऋग वैदिक काल में दोस्तों अगन्या किसको बोलते थे? गाय को बोलते थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हुआ करती थी गाय, ठीक है। ड्यूरिंग अकबर, क्या ड्यूरिंग अकबर जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था दोस्तों, कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करते थे? हलों की संख्या को मेजर करके दोस्तों, ठीक है। और जो नॉर्थ इंडिया में दोस्तों क्या था, वो जाप्ती प्रणाली था। क्या था? जाप्ती प्रणाली था। फ्रांसिस्को पल्सर दोस्तों किसके टाइम पीरियड में आते हैं? जहांगीर के टाइम पीरियड में आते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये कहाँ के थे? डच के थे। कहाँ के थे? डच यात्री थे। निकोलो मनुक्की, क्या निकोलो मनुक्की दोस्तों ये कहाँ के थे? इटली के दोस्तों, ये शाहजहां के कार्यकाल में आते हैं। फिर आप देखें, फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्रैंकोइस बर्नियर, क्या फ्रैंकोइस बर्नियर जो कि कहते हैं एक फ्रेंच चिकित्सक थे। कहते हैं एक फ्रेंच चिकित्सक थे। ये दारा सिकोहा और औरंगजेब के कार्यकाल में दोस्तों यहाँ पे आते हैं, ठीक है। कुछ तीर्थंकर दे रखे हैं और इनकी प्रतिमाओं के दोस्तों लक्षण दे रखे हैं। आदिनाथ दोस्तों किसको बोलते हैं? वृषभ को बोलते हैं। मल्लीनाथ दोस्तों क्या है? जल कलश हो गया। और यहाँ पे देख रहे हैं पार्श्वनाथ दोस्तों, इनका सिंबल क्या है? सर्प है। और संभवनाथ का दोस्तों सिंबल क्या है? यहाँ पे अश्व है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। फिर मेरे प्यारे दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं गांधार कला, क्या देख रहे हैं? गांधार कला दोस्तों, इनका संबंध किससे? कुषाण शासकों से है, याद रखेंगे। जूनागढ़ शिलालेख दोस्तों किसने लिखा है? ठीक है, रुद्रदामन फर्स्ट के द्वारा, ठीक है। मिलिंद पनो लेख दोस्तों किसका है? मिनेंडर का है। किसका है? मिनांडर या फिर मिनेंडर कह लो, ठीक है। तक्षशिला लेख दोस्तों किसका है? पतिक का है। किसका है? पतिक का है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे हुसैन शाह सरकी, ठीक है, जौनपुर का, क्या जौनपुर का दोस्तों यहाँ पे है, ठीक है। आप दोस्तों देख रहे हैं बहलोल लोदी ने, क्या बहलोल लोदी ने दोस्तों इनको हरा करके जौनपुर को दोस्तों क्या किया था? दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था, ठीक है। सरकी राजवंश की दोस्तों आप देखेंगे स्थापना किसने की थी? तो मलिक सरवर द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मलिक सरवर के द्वारा की गई थी। एंग्लो नेपाल वॉर, ठीक है, किसके टाइम पीरियड में होता है? लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पीरियड में होता है, ठीक है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर दोस्तों 1798 से लेकर के 99 तक के बीच में दोस्तों लॉर्ड वेलेजली के टाइम पीरियड में। बैटल ऑफ बक्सर के दोस्तों टाइम पीरियड में कौन रहते हैं? हेक्टर मुनरो जी रहते हैं, ठीक है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर दोस्तों कौन रहते हैं? एफआर हेस्टिंग, कौन रहते हैं? एफआर हेस्टिंग 1817 से लेकर के 1818 तक की, ठीक है। इस चीज़ को आप यहाँ पे याद रखेंगे। मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ देख रहे हैं बुरहान उल मुल्क, क्या बुरहान उल मुल्क या फिर सआदत खान, क्या सआदत खान, ठीक है। अवध के स्वतंत्र राज्य की दोस्तों इन्होंने क्या की थी? यहाँ पे स्थापना की थी या फिर संस्थापक थे। 1722 में, ठीक है, अवध को एक स्वायत्त राज्य, क्या एक स्वायत्त राज्य के रूप में दोस्तों क्या किया था? उन्होंने इसको स्थापित किया था। सैयद बंधुओं के, क्या सैयद बंधुओं के विरुद्ध दोस्तों उन्होंने क्या किया था? षड्यंत्र में दोस्तों क्या किया था? भाग लिया था। मुगल सम्राट, क्या मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला को, क्या मोहम्मद शाह रंगीला के साथ में मिल करके दोस्तों आप देख रहे हैं सैयद ब्रदर की दोस्तों आके सैयद ब्रदर की दोस्तों पावर में इन्होंने क्या की थी? यहाँ पे कमी की थी, ठीक है। मतलब उनको यहाँ पे गिराया था, ठीक है दोस्तों। इन्होंने कैपिटल उसको बनाया था, फैजाबाद को बनाया था। किसने? सआदत खान ने बनाया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद होनी चाहिए। और मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अवध, क्या अवध क्षेत्र के जो अंतिम गवर्नर रहते हैं वो कौन रहते हैं? वाजिद अली शाह। कौन रहते हैं यहाँ पे? वाजिद, ठीक है, अली शाह, ठीक है। याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। क्या रहते हैं? वाजिद अली शाह रहते हैं, ठीक है। और दोस्तों इनकी स्थापना संस्थापक किसी, और मेरे पास दोस्तों यहाँ पे इसके संस्थापक कौन है? अवध के क्षेत्र के स्वतंत्र रूप से दोस्तों इसको किसने स्टैब्लिश किया था? स्वायत्त रूप से दोस्तों कौन? सआदत खान ने, ठीक है। और अंतिम कौन रहता है दोस्तों? यहाँ पे देख रहे हैं वाजिद अली शाह, ठीक है। फिर मेरे पास तो उसके बाद होता क्या है कि 1856 में दोस्तों क्या हो जाता है? अवध का विलय हो जाता है, ठीक है। फिर दोस्तों ये क्या हो जाता है? हाथ से निकल जाता है। मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ देख रहे हैं घरेलू मक्खी, क्या घरेलू मक्खी से दोस्तों क्या हो जाता है? टाइफाइड हो जाता है, दस्त आने लग जाती है, पेचिस हो जाता है और हैजा जैसी बीमारी हो जाती है। मच्छर से दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं मलेरिया हो गया, फाइलेरिया हो गया, पीत ज्वर हो गया, डेंगू हो गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप देख रहे हैं सैंड फ्लाई, क्या सैंड फ्लाई से दोस्तों क्या होता है? काला जार हो जाता है, सैंड फ्लाई बुखार आ जाता है, ठीक है। सीसी मक्खी के द्वारा दोस्तों क्या होता है? निद्रा रोग हो जाता है, क्या हो जाता है? निद्रा रोग हो जाता है। कृंतक के द्वारा दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लेग हो जाता है, ठीक है। एंसेफ्लाइटिस भी हो जाता है, क्या हो जाता है? एंसेफ्लाइटिस भी हो जाता है, ठीक है। पालतू पशुओं के द्वारा दोस्तों क्या होता है? रेबीज, जैसे कुत्ता काट लेता है किसी की, उसको क्या होता है? रेबीज हो जाता है, ठीक है। एंथ्रेक्स भी हो जाता है, ठीक है, याद रखना। फलों में मीठा जो स्वाद होता है दोस्तों किसकी वजह से होता है? फ्रैक्टोज की वजह से होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मिल्क की बात कर लूँ, किसकी बात कर लूँ? दूध में बात कर लूँ कि मिठास किसकी होती है, तो आप याद रखेंगे लैक्टोज की होती है। किसकी होती है? लैक्टोज की होती है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। किसकी होती है? लैक्टोज की होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इतने पॉइंट अच्छे समझ में आ गए होंगे। नेचुरल पॉलीमर्स, क्या नेचुरल पॉलीमर्स दोस्तों क्या होता है? सिल्क होता है, ठीक है दोस्तों। आप देख रहे हैं इंसुलिन, क्या इंसुलिन दोस्तों क्या करता है? ब्लड शुगर को दोस्तों क्या करता है? यहाँ पे कंट्रोल करता है, ठीक है। मेलाटोनिन दोस्तों क्या करता है? यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हार्मोन्स का नाम है, स्लीप को कंट्रोल करता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन दोस्तों यहाँ पे क्या करता है? स्तन ग्रंथियों से दुग्ध के स्राव को दोस्तों, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड से दोस्तों मिल्क सेक्रेशन को दोस्तों क्या करता है? कंट्रोल करता है। गैस्ट्रिन दोस्तों आप देख रहे हैं भोजन के उपापचय में दोस्तों क्या करता है? नियमन करता है। यूरिया दोस्तों आप देख रहे हैं नाइट्रोजन युक्त दोस्तों क्या होता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है दोस्तों, NH2CO NH2 लैब में सबसे पहले दोस्तों ऑर्गेनिक कंपाउंड को इसी को बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं नील हरित शैवाल, ये दोस्तों कहाँ पे देखने मिलता है? धान में देखने मिलता है। राइजोबियम, क्या राइजोबियम लेग्यूमिनस, राइजोबियम लेग्यूमिनिसारम, क्या लेग्यूमिनिसारम दोस्तों किसमें होता है? मटर में होता है, ठीक है। एजोटा बैक्टर दोस्तों कहाँ देखने मिलता है? गेहूं में देखने मिलता है। एजोला, क्या यहाँ पे आप देख रहे हैं एजोला दोस्तों वो कहाँ मिलता है? धान की फसल में क्या है? एक जैविक उर्वरक है, याद रखना क्या? एजोला।
तो आप यहाँ देखेंगे एलपीजी में जो बदबू आती है, स्मेल आती है दोस्तों, किसका होता है यहाँ पे? एथाइल मरकैप्टन का होता है। किसका होता है? एथाइल मरकैप्टन का होता है। आयोडीन, क्या आयोडीन तो दोस्तों क्या होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है। एसिटिक एसिड दोस्तों किसमें देखने मिलता है? सिरका में देखने मिलता है। लैक्टिक एसिड दोस्तों किसमें मिलता है? यहाँ पे दूध में मिल जाता है। ठीक है। लैक्टिस, और दोस्तों मैंने बताया था दूध में जो मिठास होती है किसकी वजह से होती है? लैक्टोजन की वजह से होती है। और दूध में जो प्रोटीन होती है दोस्तों क्या होती है यहाँ पे? केसिन होती है। क्या होती है यहाँ पे? केसिन नाम की क्या होती है यहाँ पे? प्रोटीन होती है। ठीक है। टार्ट्रिक एसिड, क्या टार्ट्रिक एसिड दोस्तों किसमें? अंगूर में देखने मिलता है, इमली में देखने मिलता है और केला में देखने मिलता है। ठीक है। साइट्रिक एसिड दोस्तों आपको यहाँ कहाँ देखने मिलता है? खट्टे फलों में देखने मिलता है और लेमन में देखने मिलता है। ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, क्या आर्टिफिशियल सैटेलाइट दोस्तों क्या करता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट को दोस्तों ट्रैक करने के लिए क्या किस प्रभाव को देखते हैं? डॉपलर इफेक्ट को दोस्तों यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है। कटा हुआ, क्या कटा हुआ जो डायमंड होता है, हीरा होता है, उसके अंदर अगर आप देखते हैं जगमगाहट दोस्तों, वो किसकी वजह से होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, जिसमें क्रिटिकल एंगल दोस्तों कितना देखने को मिलता है? 90 डिग्री क्रिटिकल एंगल क्रांतिकोण देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे देख रहे हैं पित्ताशय, क्या पित्ताशय ब्लैडर में। ठीक है। अगर स्टोन यहाँ पे क्या हो जाता है? जमा हो जाता है दोस्तों, क्या करता है? फैट के डाइजेशन को दोस्तों क्या कर लेता है यहाँ पे? क्या फैट के डाइजेशन को दोस्तों क्या करता है? प्रभावित करता है। फिर आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे जेनेटिक डिसीज दोस्तों कौन कौन सी हैं? रंजकहीनता हो गया, हीमोफीलिया हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्णांधता हो गया। वर्णांधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस टाइप का होता है, जिसमें कलर लोगों को पहचान रेड और यहाँ पे ग्रीन पहचान में नहीं आता है। ठीक है। फिर मेरे पे तो आप यहाँ देख रहे हैं किम्बरले की खान, क्या देख रहे हैं? किम्बरले की खान दोस्तों फेमस है, किसकी वजह से फेमस है? स्वर्ण के दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं खनन के लिए, गोल्ड माइनिंग के लिए दोस्तों कहाँ पे है? अफ्रीका में है, याद रखना। ठीक है। इक्वेटर के बाद दोस्तों क्या होता है? यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने मिलते हैं। ठीक है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने मिलते हैं। फिर दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं नर्मदा हो गई और तापी हो गई। नर्मदा और तापी के बीच दोस्तों यहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस आपको देखने मिलती है वो कौन सी है? सतपुड़ा रेंजेस होती है। कौन सी होती है? सतपुड़ा रेंजेस होती है। ठीक है। डोनबास दोस्तों क्या है? एक कोयला रीजन है। क्या है? कोयले के लिए दोस्तों फेमस है डोनबास। आप देख रहे मेरे पास आप देख रहे हैं यहाँ पे डोनेट्स बेसिन, क्या इट इज़ पार्ट ऑफ दी डोनेट्स बेसिन। ठीक है। संक्षिप्त में दोस्तों आप देख रहे हैं। ठीक है। ये दोस्तों कहाँ देखने मिलता है? यूक्रेन में। कहाँ पे? डोनबास जो कोयला की जो क्षेत्र है दोस्तों कहाँ पे है? यूक्रेन में है। ठीक है। इसमें लिग्नाइट टाइप का दोस्तों यहाँ पे कोयले का क्या होता है? यहाँ पे स्टोरेज होता है। जादूगुड़ा, क्या जादूगुड़ा दोस्तों किसके लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए फेमस है। झारखंड के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? झारखंड के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। हिंडाल्को दोस्तों कहाँ पे? रेनकूट में है। कहाँ पे? रेनकूट में है। गरीबी उन्मूलन के लिए दोस्तों क्या चलाया गया था? पांचवीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों क्या किया गया था? यहाँ पे इसको एम्फसाइज किया गया था। ठीक है। इरेडिकेशन ऑफ दी पॉवर्टी। ठीक है। आप दोस्तों देख रहे हैं कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्या 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण दोस्तों कब होता है? जुलाई 1969 में होता है। ठीक है। IRDA, क्या IRDA दोस्तों क्या करता है? रेगुलेट करता है। किसको रेगुलेट करता है? बीमा कंपनियों को रेगुलेट करता है दोस्तों। इसका गठन कब हुआ था? 19 अप्रैल सन 2000 में हुआ था। और दोस्तों आप देख रहे हैं संसद के प्रति दोस्तों क्या होता है? ये उत्तरदायी होता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं अर्बनाइजेशन दोस्तों क्या होता है? दोस्तों आप देख रहे हैं जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या होते हैं दोस्तों? घट जाती हैं। ठीक है। अर्बनाइजेशन जब ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। अगर आप देख रहे हैं दोस्तों किसी भी वाटर बॉडी में BOD लेवल, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर। ठीक है दोस्तों आप देख रहे हैं BOD की मात्रा अगर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन दोस्तों क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ठीक है। आप दोस्तों देख रहे हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच में अगर फाइनेंशियल को लेकर के दोस्तों यहाँ पे अगर डिवीजन किया जाता है, वितरण किया जाता है, या वित्त का दोस्तों फाइनेंस का दोस्तों क्या किया जाता है? बंटवारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? फाइनेंस कमीशन के द्वारा किया जाता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आप दोस्तों यहाँ देख रहे हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन दोस्तों कब चलाया गया था? यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं 12 अप्रैल 2005 में चलाया गया था डॉक्टर मनमोहन के द्वारा। ठीक है। आप दोस्तों देख रहे हैं कि जो डस्ट पॉल्यूशन होती है, धूल प्रदूषण को रोकने के लिए दोस्तों क्या सीता अशोक, क्या सीता अशोक का पेड़ जो है दोस्तों क्या होता है? यहाँ पे लाभकारी होता है। आप दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि, क्या महर्षि वाल्मीकि आश्रम दोस्तों कहाँ पे? विठूर में है। ठीक है। चरकुला लोक नृत्य, ठीक है, ये दोस्तों कहाँ पे? ब्रजभूमि में है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कुछ मेले के नाम लिख रखे हैं। ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं कि जो देवा है, ठीक है, वहाँ पे दोस्तों क्या होता है? बाराबंकी में है। नौचंदी का दोस्तों मेला दोस्तों आप देख रहे हैं मेरठ में। ठीक है। हरिदास जयंती दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे वृंदावन में। ठीक है। बटेश्वर दोस्तों आप कहाँ देख रहे हैं? आगरा में। ठीक है। इसके बाद मेरे पास तो आप देख रहे हैं कि संगीत रत्न पुरस्कार दोस्तों क्या उत्तर प्रदेश का, ठीक है, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की दोस्तों क्या किया गया था? इसके लिए यहाँ पे इनको स्टार्ट किया गया था। अर्जुन बांध, ठीक है, हमीरपुर दोस्तों से क्या होता है? यहाँ पे लाभान्वित होता है। क्या अर्जुन डैम के माध्यम से हमीरपुर को दोस्तों क्या मिलता है? इसका फायदा मिलता है। याद रखना इस चीज़ को। फिर मेरे पास तो आप यहाँ देख रहे हैं आर्टिकल नंबर 110। ठीक है। ये क्या किसके बारे में बात करता है? मनी बिल। ठीक है। क्या यहाँ पे मनी बिल के बारे में बात करता है? मनी बिल, कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं है, धन विधेयक है नहीं है। ठीक। इसका जो निर्णय होता है, अंतिम निर्णय किसका होता है? लोकसभा का होता है। किसका होता है? लोकसभा स्पीकर का होता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं राइट टू प्रॉपर्टी दोस्तों क्या हो गया? अब ये वैधानिक अधिकार बन गया। ठीक है। पहले इसके क्या हुआ करता था? ये संवैधानिक अधिकार हुआ करता था, फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था। ठीक है। अभी क्या बन गया? ये लीगल राइट्स बन गया। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि विदेशी नागरिकों को राइट टू स्पीच का दोस्तों क्या है? प्राप्त नहीं है। ठीक है। बोलने का अधिकार प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। ठीक है। सेमी फेडरल है। ठीक है। या फिर
सेमी फेडरल है दोस्तों, ठीक है, ये बिल्कुल वक्तव्य क्या है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान ना तो संघीय और ना ही एकात्मक है दोस्तों, ये दोनों ही बातें क्या है अपने आप में सही है, ठीक है। 14 जून 1947 को दोस्तों आप देख रहे हैं कांग्रेस का, ठीक है, दिल्ली अधिवेशन में, ठीक है, भारत विभाजन का जो प्रस्ताव क्या किया गया था, पारित किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, लीडरशिप किसमें थी, ठीक है, हेड कौन थे, आचार्य JB कृपलानी जी थे, याद रखना 14 जून 1947 में। श्री अरविंद घोष आश्रम दोस्तों कहाँ पे, पौंडीचेरी में है। 1925 में दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे केंद्रीय विधानसभा परिषद में, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन बना था, विट्ठल भाई पटेल बने थे, ठीक है। 1932 का जो पूना पैक्ट है दोस्तों किसका संबंध है, यहाँ पे दलित वर्ग से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल द्वारा द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसकी दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा त्यागपत्र देने के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों क्या बनते हैं, उसके अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देख रहे हैं त्रिपुरी सेशन जब हुआ था, ठीक है, यहाँ पे 2 बार इसके अध्यक्ष रहे मेरे प्यारे साथियों। पहले हरिपुरा सेशन जीतते हैं, ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों पहले ये हरिपुरा सेशन के अध्यक्ष रहते हैं, उसके बाद कहाँ के, त्रिपुरी सेशन के अध्यक्ष रहते हैं, ठीक है। 1938 में दोस्तों ये होता है, याद रखना। फिर त्रिपुरी सेशन का होता है 1900 यहाँ पे देख रहे हैं 39 में होता है, कब होता है 1939 में। उसके बाद ये रिजाइन कर देते हैं, उनकी जगह पे कौन आता है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आप देख रहे हैं कि योग दर्शन, क्या देख रहे हैं, योग दर्शन, ठीक है, ये किसका संबंध है, पतंजलि का है, क्या किसके संपादक है, पतंजलि, ठीक है। इसका मूल दोस्तों आप देख रहे हैं क्या है, योग सूत्र है, क्या योग सूत्र है, ठीक है। आत्मा का परमात्मा से मेल, क्या आत्मा का परमात्मा से मेल। गीता में दोस्तों आप देख रहे हैं समत्व, क्या गीता में लिखा हुआ वर्ड समत्व योग को कहा गया, किसको कहा गया, योग को कहा गया है। पतंजलि किसके बारे में बात करते हैं, शरीर इंद्रिया मन पर नियंत्रण, क्या शरीर इंद्रिया और मन पर नियंत्रण, ठीक है। आर्य शब्द किसको बताता है, श्रेष्ठ के बारे में बात करता है। सूर्य मंदिर सन टेम्पल दोस्तों कहाँ पे, कोणार्क में है, ठीक है। कश्मीर में दोस्तों आप देख रहे हैं मार्तंड मंदिर भी, कश्मीर का मार्तंड मंदिर और गुजरात का एलोरा मंदिर दोस्तों दोनों ही क्या है यहाँ पे सन टेम्पल है, इस कोणार्क मंदिर के अलावा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि हर्ष के दरबार में, क्या हर्षवर्धन के दरबार में कौन आते हैं, हेनशांग आते हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में दोस्तों कौन आते हैं, फाहियान आते हैं, कौन आते हैं, फाहियान आते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, क्या मुस्लिम लीग का जो गठन होता है कब होता है, 30 दिसंबर 1906 को होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसमें नेतृत्व कौन कर रहा था, इनडायरेक्टली सलीमुल्लाह खान जी कौन कर रहे थे, सलीमुल्लाह खान कर रहे थे। और दोस्तों ये सेशन हुआ कहाँ था, ढाका में हुआ था, ठीक है दोस्तों। इसका गठन कहाँ पे हुआ था, ढाका में हुआ था। इसके जो प्रमुख नेता दोस्तों कौन थे, मोहसिन उल मुल्क थे, ठीक है, आगा खां थर्ड थे, और दोस्तों कौन थे, सलीमुल्लाह जी थे, ठीक है। इनका जो पहला अधिवेशन होता है दोस्तों कब होता है, 29 दिसंबर 1907 में दोस्तों कहाँ पे होता है, कराची में होता है, याद रखना इस चीज़ को। मेरे प्यारे साथियों आप देख रहे हैं पे मनुस्मृति, मनुस्मृति किसके बारे में बताती, लॉ के बारे में बताती, कानून के बारे में बताती, विधियों के बारे में बात करती है, ठीक है। पिता की हत्या तथा स्वयं पुत्र के द्वारा मारा गया, ठीक है दोस्तों कौन था, अजातशत्रु था, कौन था, अजातशत्रु था, ठीक है। सिग्नल जो होते हैं दोस्तों वो हमेशा लाल क्यों होते हैं, क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं इनका प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है, और इनकी तरंगदाएं जो होती है वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है दोस्तों। आप देखते हैं जब सूरज सुबह सुबह उगता है, ठीक है, तो लाल रंग हमको दिखाई पड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दी वेवलेंथ, क्या वेवलेंथ, क्योंकि दोस्तों लाल प्रकाश का जो लाल प्रकाश है दोस्तों वो क्या होता है, हमारी आंखों तक पहले पहुंचता है, ठीक है। टॉयलेट में जो स्मेल आती है, जो तीक्ष्ण बदबू आती है दोस्तों किसकी होती है, अमोनिया की होती है, किसकी होती है, NH3 अमोनिया, ठीक है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है दोस्तों, दाब की वजह से दोस्तों टेम्परेचर क्या होता है, वहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। एक अणु परमाणु कण नहीं है दोस्तों, क्या आप देख रहे हैं, ड्यूट्रॉन, क्या देख रहे हैं, ड्यूट्रॉन दोस्तों क्या है, एक परमाणु कण नहीं है दोस्तों। आप देख रहे हैं बॉडी टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होती है, 37.2 डिग्री सेल्सियस के बराबर होती है दोस्तों। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दूध में जो मिठास होती है दोस्तों किसकी वजह से होती है, लैक्टोज की वजह से होती है। थर्मोस्टेट दोस्तों क्या है, ठीक है, टेम्परेचर, क्या किसी भी सिस्टम का वह टेम्परेचर जो स्वनियंत्रित होता रहता है, क्या होता है, स्वनियंत्रित करता रहता है, ठीक है। प्लास्टिक पॉलीथीन, क्या प्लास्टिक पॉलीथीन दोस्तों क्या पॉलीमर से बने होते हैं, किससे बने होते हैं, पॉलीमर से बने होते हैं, बहुलक के माध्यम से, ठीक है। टैकोमीटर दोस्तों क्या है, वायुयान या मोटर नाव की दोस्तों क्या करना होता है, स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए। बैरोमीटर दोस्तों क्या होता है, वायुदाब को मेजर करता है। और जो एक्टीमीटर होता है दोस्तों क्या करता है, सूर्य किरणों की दोस्तों क्या करता है, तीव्रता को मेजर करता है। और जो सिग्नोमोनोमीटर होता है दोस्तों क्या करता है, वो ब्लड प्रेशर को क्या करता है, यहाँ पे मेजरमेंट करता है, ठीक है। एलिजा टेस्ट जो होता है, क्या जो एलिजा टेस्ट होता है दोस्तों क्या करता है, एड्स के लिए दोस्तों क्या करता है, यहाँ पे काम करता है, एड्स को क्या करता है, मेजरमेंट करता है। एड्स का टेस्ट होता है दोस्तों, और एड्स क्या दोस्तों, एक वायरस से होने वाली क्या है, रोगाणु से होने वाली क्या है, एक बीमारी है दोस्तों। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो एलिजा टेस्ट है, यहाँ पे देख रहे हैं एंजाइम लिक्विड इम्यूनो सोलिएट एसे, क्या सोलिएट एसे, ठीक है। आईसी चिप, आईसी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, जो छोटे छोटे डिवाइस लगे रहते हैं, आप देखते हैं मदरबोर्ड में। आईसी चिप जो होती है वो किससे बनी होती है, सिलिकॉन से बनी होती है, किससे बनी होती है, सिलिकॉन से बनी होती है। रेफ्रिजरेटर में दोस्तों किसी भी खाद्य पदार्थ को अगर सेफ रखना होता है दोस्तों मिनिमम टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, 4 डिग्री सेल्सियस ही होता है, ठीक है। आप दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम दोस्तों कब पारित होता है, मई 2005 में पारित होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं SEZ, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। ये लागू कब होता है, 10 फरवरी 2006 में क्या हो जाता है दोस्तों, पारित हो जाता है, ठीक है। नेशनल इनकम, क्या नेशनल इनकम, इसका फर्स्ट टाइम मेजरमेंट किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। मक्के की खेती दोस्तों क्या है, कि खरीफ फसल है, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर, क्या इंडियन एग्रीकल्चर में अगर निम्न उत्पादकता है, ठीक है, अगर यहाँ पे देख रहे हैं प्रोडक्शन रेट क्या है, डाउन है, तो मेरे पास तो क्यों डाउन है इसको जरा देख लेते हैं। रूढ़िवादी सोच का होना, ठीक है, भाग्यवाद मतलब भाग्य के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करना, और अंधविश्वास का होना खेती के मामले में, ठीक है। जोत का छोटा
छोटा आकार होना, उत्पादन की जो यहाँ पे तकनीक है दोस्तों क्या होना, पिछड़ी होना, ठीक है, मतलब मशीनरीज और टेक्नोलॉजीज का प्रयोग कम करना, ठीक है। जनसंख्या, क्या जनसंख्या की भूमि पर दोस्तों क्या हो जाना, अधिक दबाव हो जाना, मतलब पॉपुलेशन, मतलब क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है और दोस्तों प्रोडक्शन क्या है, कम है, ठीक है। आप दोस्तों देख रहे हैं कि मैंगो की बीज रहित प्रजाति, ठीक है, एक ऐसा आम जिसमें बीज नहीं है दोस्तों, क्या है, सिंधु, क्या सिंधु प्रकार का यहाँ पे क्या है, आम है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आपको जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।